अरे भारत माता की, गौ माता की। ये सरकार करने वाले भी गौ माता की जय बोलो। गौ माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, अभी बोलना जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बालाजी महाराज की। मंच पर विराजमान पूज्य संतों को वंदन करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम। मैं जनप्रतिनिधि से पहले जो हूँ वो सन्यासी हूँ, इसलिए मैं सन्यासी के नाते आपके बीच उपस्थित हुआ। और मेरे समाज के जो प्रबुद्धजन बैठे, मेरे समाज के संत समाज के जो संत विराजे हैं, ये संत शक्ति, मातृशक्ति और सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, हम सब मिला करके टीम ओरण है। सब मिला के टीम ओरण है। टीम ओरण कोई चुनिंदा चेहरे नहीं है, कोई एक जाति नहीं है। हम सब लोग, मीडिया वाले भी, मंच पर बैठे वो भी, आए वो भी, पैदल चल रहे वो भी, घरों में बैठे वो भी, सबके मन में है कि जैसलमेर की ओरण गोचर रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो हम सब लोग टीम ओरण के सदस्य हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अब किसी का सामर्थ्य कम है, किसी का ज्यादा है, सबका है ना। भाई आम जो झोपड़ी में उसके मन में भी माता क्यों आई है, इनके मन में भी है। संत क्यों आई, इनके मन में भी है। तो मैं भी आपके ओरण टीम का सदस्य हूं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। इसलिए मैंने कहा मैं पहले सन्यासी हूं। जब जनप्रतिनिधि नहीं था तब भी जैसलमेर की जब भी कोई आवाज लगी, प्रतापी कहीं पीछे रहा था क्या? याद है ना छत्रेल? तो इस समय भी प्रतापी आपके साथ ही रहेगा, आप निश्चिंत रहें। मेरा जो सामर्थ्य है ना संत के नाते, और ये संत शक्ति का सामर्थ्य पूरा का पूरा आपके साथ है, आप चिंता क्यों करना। और रही बात जनप्रतिनिधि, ठोकण की जनता ने विधायक के रूप में भेजा है, केवल ठोकण के लिए थोड़ा ही हूं। मैं तो संपूर्ण राजस्थान का हूं, संपूर्ण संत समाज का हूं, संपूर्ण सनातन धर्म का हूं। तो जैसलमेर की कोई आवाज और चैतन्य के लोग क्या अलग है मेरे लिए? क्या एक ही है। न मेरी सीमा है ठोकण और जैसलमेर की, न किसी जाति की, न किसी पार्टी से। हम पार्टी में भी आए हैं तो आप सबको पता है। राजनीति में क्यों आए हैं? पद के लिए आए क्या? पद के लिए आए? 200 किलोमीटर दूर चल के पद के लिए आया हूं क्या? पैसों के लिए आया हूं क्या? तो प्रतापी जो पहले था वो पद पर आने के बाद भी वही करेगा, ठीक है? इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मेरी जो भूमिका होनी चाहिए उससे भी दुगनी निभाऊंगा, संत के नाते भी और जनप्रतिनिधि के नाते भी। बिल्कुल हर प्रकार से हम पूरी ताकत लगाएंगे। और टीम का मैं भी एक सदस्य हूं, इसलिए ओरण टीम और हमारा सामंजस्य बना रहे, तालमेल नहीं बिगड़ना चाहिए। हम लोग बाई रोड चल करके जयपुर से विधानसभा छोड़ करके तनोट आए, बादिया आए। आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। रात को 5 बजे तक हम ओरण टीम के साथ बैठ के मंथन किया। आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्यों आए हम लोग? आए उसके बाद फिर मेरा संपर्क जो हमारे पैदल चल रहे और भी, इनसे सतत संपर्क है कि नहीं इनसे पूछिए आप। फिर इनके शिष्टमंडल को मैंने निवेदन किया, फिर हम बाड़मेर मठ में बैठे हैं। लगातार हम संपर्क में काम करें। ऐसा नहीं है कि हम केवल मंच पर राजनीति करने के लिए आए या वोट लेने के लिए आए। ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है। ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है, इसलिए करें। हमको दिखावे के लिए, राजनीति करने के लिए करें। हाया जो बोल रहे हैं वो और कहीं बोला, यहाँ मत बोला हाया। ध्यान रखना इस बात का। हम पैसों के लिए, पद के लिए नहीं आए राजनीति में।
अब और सुनिए आप, 4 फाइलें ऑलरेडी पहले तैयार हो चुकी थी पैदल यात्रा निकलने से पहले। ये तथ्यात्मक और सत्य बात है। जो 4 फाइलें घोषित हुई है ना आपकी, वो पहले हुई है। और उसके बाद में अभी आसकंदरा, दित्तू और मोहनगढ़ की फाइलें हम परसों देके आए, जल्दी वो भी शीघ्र आपकी निकल जाएगी। हर एक काम के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की सीमा होती है, क्षेत्र होता है, ताकत होती है। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। कलेक्टर से भी संपर्क है, माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां से कलेक्टर के पास बार बार हम फोन करवा रहे हैं। अभी मेरे पास मोहनगढ़ के आए थे, जयपुर और आपके दित्तू आसकंदरा के आए थे। उनसे पूछिए कि महाराज कितने तोड़े हैं उनके साथ में, पानी तक नहीं पीते हैं, भोजन तो मैं करता भी नहीं हूं। और वह उनके साथ हर एक अधिकारी के साथ आकर उनकी बैठक कराई, उनकी स्वीकृति कराई, मंत्री से मिलाया और कलेक्टर को सबको फोन करवाया कि ये फाइलें जो भी आती है उसको कंप्लीट करके आप भेजिए, शीघ्र करें। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं जानकारी सही सटीक आनी चाहिए और उसके बाद में कार्रवाई हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम आपके साथ हैं, राजनीति के लिए नहीं है। पंचायती राज चुनाव हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गोचर और ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए हमारे कार्यकाल में, ये उद्देश्य है। हम वोटों के लिए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कार्यकाल ऐसा हो जाए जिससे हमें भी सुकून मिले और जनता भी संतुष्ट हो कि वास्तव में इनके कार्यकाल में अच्छा हुआ गोचर होने के लिए। अभी एक पन्ना भी है मेरे पास, तुलना नहीं करनी मुझे कि किस सरकार ने कितना किया। 29-30 हजार होने के बाद तो खूब ढोल बजा रहे हो, जो सरकार ने इतना किया। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास पन्ना नहीं, 1 लाख बीघे का है, कम से कम करवा के छोड़ूंगा। ये प्रताप भी कह रहा है ना, संत के नाते कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। 1 लाख बीघे में करवाऊंगा, क्योंकि इतने बीघे। एक मिनट रुकिए भाई, शांति को रखिए। बीच में बोलेंगे तो आप कोई इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आए ना, यही करने आए। आप आ जाना, आइए बैठिए, बात करेंगे। अब आप देखिए, मेरी बात सुनो। इसमें आपकी 17,000 तो हो गई, 17-18 हजार हो गई आपकी। जानकारी भी घेरनी है। पिछली सरकार वाले भी हाय जो बोल रहे थे ना, उनने पूरे कार्यकाल में 29,000 करी है। ये 17,000 हो गई आपकी। उसके बाद में अभी जो फाइल होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं कितनी हो, ये बताऊंगा तो आप सुनते रहिए। ये आपकी मूलाना की है, ये अभी जो होगी आपकी, ये है मोगला की 14,090 बीघा। ये मोगला की आई मेरे पास। हाँ, जो भी होगी आगे देखिए आप। तहसील जैसलमेर में अभी तक कैचमेंट एरिया की, आप सुनते जाओ, ये बातें तथ्यात्मक आंकड़े बोल रहा हूं मैं। 17,000 पहले हो गई, 14,000 की फाइल तुरंत निकलने वाली है। दित्तू आसकंदरा की अलग फाइल है, मोहनगढ़ की अलग फाइल है, वो भी बहुत हो जाएगी, 50,000 बीघे के आसपास होगी। अभी जो दूसरा आंकड़ा मैं आपको कह रहा हूं वो है कैचमेंट एरिया तहसील जैसलमेर। केवल जैसलमेर की कह रहा हूं, जैसलमेर तहसील की कह रहा हूं। कैचमेंट एरिया, तालाब, नाडी, नाला, इसकी कह रहा हूं आपको। ये आपके 79,000.14 बीघे जल्दी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। ये प्रताप जी की जिम्मेदारी है। प्लस तहसील फतेहगढ़ की 57 बीघे, अर्थात 80,000 बीघे से ऊपर तो आपकी ये दर्ज करवा के रहूंगा। केवल पानी की, गोचर वर्ण की अलग बता दी, दित्तू की अलग, आसकंदरा की अलग, मोहनगढ़ की अलग, और आपके ये मोगला की अलग। ये अभी तक फाइलें कंप्लीट होके गई है, उनकी बात कर रहा हूं।
और जो फाइलें अनकंप्लीट है, मैं भी टीम ऑर्गन का सदस्य हूं। मुझे जानकारी दीजिए, बताइए, आप तथ्यात्मक आंकड़े लाइए, ला करके बताइए कि ये वास्तव में ये हमारी धरातल पर ये चीज है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाखों बीघे अपन यहां दर्ज करवा के रहेंगे। जयपुर मेरी जिम्मेदारी है, छोटू सिंह जी की जिम्मेदारी, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और सकारात्मक भाव वाले वहां जयपुर में अधिकारी बैठे हैं। हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं तो पुनः दोहराऊंगा, मैं खुद ये चाहता हूं कि हे प्रभु, मेरे अब दो जिम्मेदारियां, एक संत के नाते, जैसे हमारी ये संत समाज है, ये हम सब लोग वेदना पीड़ा लेके आपके बीच में संत के नाते, अब आपने यदि राजनीतिक जिम्मेदारी दी है तो ये भी जिम्मेदारी है। मैं दोनों जिम्मेदारियों को ईमानदारी से गोचर होने के लिए लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। आप जयपुर आए, स्वागत। आपको वहां कहीं किंतु परंतु दिखे मेरे व्यवहार में तो मुझे रोकना। आप जहां कहोगे और गोचर के लिए प्रताप जी 2400 घटित जीवन भर आपके लिए तैयार था, तैयार मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आला जी से, मां भगवती से, प्रणव राय से, कि हम सबकी भावना है जो पैदल चल रहे हैं, और प्रेमी, गो प्रेमी, और टीम के हमारे वो सदस्य जो घरों में बैठे हैं, वो टीम के सदस्य, आज यहाँ जो आए वो टीम के सदस्य और मंच पर बैठे, हम सबकी ये प्रभु आपकी कृपा हो कि हमारी ये मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, बस यही प्रार्थना करता हूं। इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग कहीं किंतु परंतु नहीं करेंगे, ना किसी से सौदा करेंगे, ना कंपनी से हाथ मिलाएंगे, ना वोट के लिए कहेंगे। हम केवल कहेंगे तो गोचर और के लिए आपके लिए सदा तैयार है, सदा तैयार रहेंगे। मैं पुनः दोहरा दूं कि इस बात को हमने ऊपर तक जहां जहां कहनी चाहिए थी अच्छी तरह कही है। मुझे विश्वास है कि भगवान की, आला जी की कृपा, मां कनौटराय की कृपा रहेगी, गुरु महाराज की, कि अपन जीतेंगे, अपन जीतेंगे, अपना परिश्रम निष्फल नहीं जाएगा। बस यही आशा रखता हूं। जब भी आप कहेंगे, जहां कहेंगे, टीम का मतलब होता है एक टीम, कबड्डी की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, सब टीम होती है, और टीम में सबकी अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी जाती है। हाँ, वो भी कहेंगे, सबकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? सबको अलग अलग फील्ड में खड़ा होना पड़ता है। फुटबॉल वाले गोलकीपर अलग होता है, तो किक मारने वाला, क्रिकेट में बॉलर, कैचर, विकेट कीपर, ऐसे हम सब लोग ओरेंज टीम के सब सदस्य हैं। जहां मुझे खड़ा करोगे वहां मैं पीछे कहीं नहीं रहूंगा, ये आपको कहना। जहां आप कहोगे महाराज यहाँ आपको कहना, वहां मेरी जितनी शक्ति उससे ज्यादा प्रदर्शन करूंगा, उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। भगवान है, सब अच्छा होगा। सरकार भी अपने सकारात्मक विचारधारा की है, और वो भगवान करे अपने 3 साल के कार्यकाल में अपन अधिक से अधिक करवाएंगे। ये मैंने और टीम को भी कहा है कि अपने पास 3 वर्ष पड़े हैं, 3 वर्ष तो अपन कराएंगे जितने करें। अभी शुरुआत में लाखों की हुई है, तो 2-3 साल और पड़े, अपन कोशिश करेंगे, लाखों लाखों बीघों करवाएंगे। जो कंपनियां को ये भी है, 3-4 बातें मैं और कहूंगा, 1-2 मिनट में बात मैं आपकी बात सुनिए। आप देखिए, मेरे पास 4-5 बातें आई है। मैंने भोपाल सिंह जी, सुमेर सिंह जी को, इनको भी कहा, आपको भी निवेदन करता हूँ, या मेरे पास मोहनगढ़ या बुद्धवास कंद्रा के आए थे, गो प्रेमी प्राण, उनको भी कहा। देखो, पहला एक हमारी जैसलमेर की समस्या है, जो समरी में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, यही है ना। उसके लिए हमने एक अलग से तैयारी करके कैसे हमारी गोचर और जो समरी में है और अभी रिकॉर्ड में नहीं, उसको दुरुस्तीकरण कैसे किया जाए, ये प्रयास करेंगे। दूसरा, जो ओरल गोचर है मुंह बोली, और किसी कंपनियों को अलॉटमेंट होगी तो उसमें से हम कितनी बचा सकती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये मुंह बोली ओरल गोचर तो है, परंतु अब उसको आरक्षित की जाए कि कंपनियों को अलॉटमेंट नहीं हुए, ये तीसरा। चौथा, हमारा अन्य पॉइंट, तालाब है, कुएं हैं, खरीद है, उनके रास्ते, उनके लिए अपनी क्या प्रयास करें, चारों तरह से अपने को प्रयास करना पड़ेगा, और भगवान करें इन चारों में अधिक से अधिक अपन सफलता पाए। मैं एक बात कहते हुए बात पूरी करूंगा। भोकड़ क्षेत्र की, 1 मिनट, भोकड़ क्षेत्र की बलवंत सिंह जोधा ने अपने अथाह प्रयास से
ना कोई आंदोलन किया, ना किसी को परेशान किया, लाखों बीघे रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिए। शुद्धिकरण के माध्यम से रामदेश्वर तालाब, गोमट में रास्ते और बहुत सारी जमीनें थी, उसने अपने अथाह प्रयास से हजारों बीघे रिकॉर्ड में दर्ज करवा दी, जो आपको पता ही नहीं है। तो हम सब लोग काम करेंगे तो निश्चित परिणाम आएगा। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर तो भगवान विराजा है, गौ माता और पर्यावरण के प्रति जो आपको प्रेम है, और उस भगवान की कृपा से अपने को सफलता मिलेगी। अधिक से अधिक सफलता लाए और अपनी भावना को सरकार समझ रही है, प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं कि आप इतने अच्छे और सही समय पर सही काम के लिए आपने समय निकाला, अपना समय दिया, चिंतन दिया और तन मन से इसको हम सबको समर्थन दे रहे हो। और इन टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते मेरी वाणी को विराम देता हूँ।